हेलो दोस्तों, कनेक्ट टू एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम आप लोगों के लिए साइंस का क्लास लेने वाले हैं। साइंस की क्लास में आप लोगों को हम फिजिक्स में प्रकाश चैप्टर पढ़ा रहे थे, उसी के अंतर्गत आज अगली कड़ी में हम आप लोगों को प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित कुछ क्वेश्चन लाए हैं, जिसमें पीवाईक्यू के तहत आप लोगों को हम प्रकीर्णन के बारे में बताने का कोशिश करेंगे। और ये सब क्या है कि आपको एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप कितना भी थियरी पढ़ लें, कितना भी आप क्वेश्चन को रट लें, जब तक आप एग्जाम के तहत कैसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपको आभास नहीं होगा कि क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है। और जब आपको आभास नहीं होगा तो आप एग्जाम में वहां जाने पर कहते हैं कि हमें पूरा थियरी तो याद है, लेकिन आप क्वेश्चन बना नहीं पाते। इसका मेन कारण यह है कि वहाँ पूछने का तरीका थोड़ा सा दूसरा हो जाता है। क्वेश्चन वही रहता है, थियरी से वो आता ही है, लेकिन कैसे पूछा जाता है एग्जाम में, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। आपको क्वेश्चन को देखते ही आपको हम समझाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन यह है, निम्नलिखित में से प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना का उपयोग करके नहीं समझाया जा सकता है। अब बताइए दोस्तों, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। आप लोग थोड़ा सा जानने का कोशिश करिए, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। जो प्रकाश का प्रकीर्णन है, यह क्या है। जैसे मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण आप लोग जानते हैं सीधी रेखा में आती है। प्रकाश की कोई किरण होती है, आप लोग जान लीजिए, जो प्रकाश की कोई किरण होती है वो हमेशा कैसी चलती है, सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश की कोई सीधी रेखा में चलेगी, सीधी रेखा में चलने के बाद क्या होता है, आप लोग ध्यान दीजिए। सीधी रेखा में प्रकाश की किरण आई, मान लेते हैं प्रकाश की किरण आई, तो वायुमंडल में हमारे विभिन्न प्रकार के कण रहते हैं। वायुमंडल में हमारे विभिन्न प्रकार के कण हैं। जैसे आप लोग सूर्य की प्रकाश आती है, या कभी कभी रात में बाइक का रोशनी देखते हैं, तो बाइक का रोशनी जब आंखों को पड़ता है तो वह देखते हैं सीधी पड़ती है, लेकिन कई टुकड़ों में, मतलब सीधी ही रहेगी, लेकिन वो क्या करेगी, कई टुकड़ों में मतलब दिखेगी। तो जैसे प्रकाश के कोई कण से जब टकराती है, मान लेते हैं यहाँ कोई क्या है, कण है, कण के टकराने के बाद वो क्या होती है, वो तिरछी चली जाती है, ऐसे चली जाती है, ऐसे चली जाती है, ऐसे चली जाती है, मतलब उनकी दिशा क्या होगी, बदल जाएगी। जब यही उनकी दिशा बदल जाती है भिन्न भिन्न दिशाओं में, जब प्रकाश की किरण किसी कण से अति सूक्ष्म, ये जो कण रहते हैं अति सूक्ष्म कण रहते हैं, जब प्रकाश की किरण कोई अति सूक्ष्म कण से टकराती है तो वो प्रकाश भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाती है। यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का प्रकीर्णन। यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का प्रकीर्णन। यह प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, अब आप लोग समझ गए होंगे, जब प्रकाश की किरण किसी अति सूक्ष्म कण, क्या होता है, वह अति सूक्ष्म कण होता है। वह कण हम लोगों को नंगी आंखों से नहीं दिखने को मिलेगा। उस कण को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे। तो अति सूक्ष्म कण को देखने के लिए आप लोग माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे, तभी आप लोग देख पाएंगे। जब प्रकाश किरण अति सूक्ष्म कण से टकराएगी तो वह वह प्रकाश भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या होती है, फैल जाती है। जब फैल जाएगी, विभिन्न दिशाओं में प्रकाश किरण चली जाएगी, यह घटना क्या कहलाती है, प्रकीर्णन कहलाती है। जब यह घटना प्रकीर्णन कहलाती है तो अब प्रकीर्णन की मात्रा, अब कितना वो फैल रही है, अब प्रकाश की किरण तो फैल गई, अब वह कितना फैल रही है, अब हम आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो प्रकाश की प्रकीर्णन की मात्रा होती है, प्रकीर्णन की मात्रा जो होती है, प्रकीर्णन की मात्रा, जो प्रकीर्णन की मात्रा होती है वो उसी प्रकाश, मान लीजिए कोई प्रकाश का को हम देखना चाहते हैं, उसमें प्रकीर्णन की मात्रा कितनी है। मान लीजिए आप लोग जानते हैं, जो प्रिज्म से कोई श्वेत प्रकाश की किरण जब निकलती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। प्रिज्म में कोई प्रकाश जब निकलती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इसे कौन से वैज्ञानिक ने देखा था, इसे सर आइजैक न्यूटन साहब ने ही बताया था। तो जब प्रकाश की श्वेत प्रकाश की किरण आती है तो वह क्या होती है, भिन्न भिन्न दिशाओं में वह भिन्न भिन्न प्रकाश के भिन्न भिन्न मतलब प्रकाश के कलर में बढ़ जाती है। यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण घटना कहलाती है। तो इन वर्ण विक्षेपण में यह पता चलता है प्रकाश 7 रंगों में विभक्त होती है। वर्ण विक्षेपण में हमें यह पता चलता है कि प्रकाश कितने कलर में विभक्त होती है, 7 रंगों में विभक्त होती है। अब वह 7 रंग कौन कौन से, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब नीचे से आप लोग को हम बताते हैं, विविग्योर होता है, पहला होता है बैगनी, आप ऐसे भी लिख देते वी। अब पहला कौन सा होता है, पहले आप लोग को हम ऐसे भी बता देते हैं, बैगनी। और दूसरा आपका आसमानी, तीसरा आपका नीला, चौथा आपका
हरा, पांचवा आपका पीला, पीला नहीं, विविग्योर होता है, वी 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 एक मिनट, यहाँ इंडिगो होगा, वी वी ग्योर 1 2 3 4 5 6 7 वी आई वी वी वी, यहाँ गलत हो रहा है, एक कलर और होता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कौन सा कलर होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा भी ग्योर होता है। तो क्या रहता है, ग्रीन, ये आपका हरा हो गया, या आपका पीला हो गया, और यह आपका क्या हो गया, नारंगी हो गया, और यह आपका क्या हो गया, लाल हो गया, रेड। तो यह हमें कब पता चलता है, जब हमारे सर आइजैक न्यूटन साहब ने किसी प्रिज्म से गुजारने पर एक श्वेत प्रकाश की किरण जो आती है तो 7 रंगों में क्या होती है, विभक्त हो जाती है। तो इन 7 रंगों में आप लोग ध्यान दीजिएगा, अब आप लोग इस पर ध्यान दीजिए, जब कोई प्रकाश की प्रकीर्णन की मात्रा हमें कैसे पता चलेगी, उस प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो प्रकाश की जो मात्रा होती है, जैसे कोई प्रकाश के प्रकीर्णन की मात्रा, कोई प्रकाश के प्रकीर्णन की मात्रा उस प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के, उस प्रकाश के तरंग दैर्ध्य मतलब लेमडा, लेमडा के मतलब चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ क्या होता है, तरंग दैर्ध्य आपका क्या है, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य आपका क्या है, तरंग दैर्ध्य। तो कोई प्रकाश के प्रकीर्णन की मात्रा उस प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यही हमें प्रकीर्णन की मात्रा, यही हमें पता चलेगा क्या है, प्रकीर्णन की मात्रा। अब प्रकीर्णन की मात्रा से आप लोग इस यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग अब ध्यान दीजिए। अब जैसे यहाँ किसकी बात हो रही है, तरंग दैर्ध्य की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, तरंग दैर्ध्य की। अब तरंग दैर्ध्य जिसका कम होगा, जिस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कम होगा उस प्रकाश के प्रकीर्णन की मात्रा अधिक होगी। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य क्या होगा, कम होगा, जिस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कम होगा उस प्रकाश के प्रकीर्णन की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी, और जिस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य अधिक होगा उस प्रकाश के प्रकीर्णन की मात्रा क्या होगी, कम होगी। ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो जो प्रकाश के प्रकीर्णन की मात्रा है वह उस प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब यहाँ जब उल्टा हो, यहाँ रेशियो कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। जब उल्टा रेशियो से हमें यह पता चल रहा है कि अगर तरंगदैर्ध्य का मान अधिक होगा, तरंगदैर्ध्य का जिस प्रकार तरंगदैर्ध्य मान अधिक होगा तो प्रकीर्णन की मात्रा क्या होगी, कम होगी, और जब तरंगदैर्ध्य कम होगा तो प्रकीर्णन की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। अब तरंगदैर्ध्य क्या है, तो वेवलेंथ क्या है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। वेवलेंथ यह है कि जैसे क्या होता है कि वेवलेंथ मतलब जो प्रकाश की जो किरण है कितनी दूर तक हमें एकदम क्लियरिटी दिखती है, मतलब फैलती नहीं। प्रकीर्णन का मतलब क्या है, फैलना। प्रकीर्णन का मतलब है फैलना। अब आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह जब प्रकाश की किरण, प्रकाश की 7 रंग जब प्रिज्म के द्वारा निकली हैं, तो ये जब निकलती हैं तो हमें यहाँ यह पता चलता है कि जिसका अपवर्तनांक अधिक था, जिसका अपवर्तनांक अधिक है, मान लेते हैं इसका अपवर्तनांक अधिक, आप लोग जानते हैं बैंगनी रंग का अपवर्तनांक क्या होता है, अधिक होता है। बैंगनी रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है तो इसमें प्रकाश की चाल क्या होती थी, कम होती थी। आप लोग को हम बताए थे प्रकाश की चाल इसमें क्या होती है, कम होती है। जब प्रकाश की चाल कम होती है तो इसमें विचलन भी अधिक होता है, इसमें विचलन भी अधिक होता है। और जब अपवर्तनांक इसमें अधिक होगा तो तरंग दैर्ध्य इसका क्या होता है, कम होता है। तरंग दैर्ध्य इसका क्या होता है, कम होता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, तरंग दैर्ध्य इसका क्या था, कम था, और जब तरंग दैर्ध्य इसका कम था तो इसकी आवृत्ति क्या होती है, अधिक होती है। इसकी आवृत्ति क्या होती है, अधिक होगी, क्योंकि यह एक दूसरे के ये उल्टा होते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिए, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इनका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। बैंगनी रंग का अपवर्तनांक अधिक था तो प्रकाश की चाल कम है, प्रकाश की चाल कम है तो तरंगदैर्ध्य भी कम है और आवृत्ति इसकी अधिक है। अब यहाँ देखिए तरंगदैर्ध्य यहाँ आ गया, अब इसी ठीक उल्टा आपका रेड कलर का होता है, इसका क्या होता है, इसका अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक इसका, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका अपवर्तनांक कम होता है, इसका अपवर्तनांक कम होता है, और इसकी प्रकाश की चाल इसमें क्या होती है, अधिक होती है। जो प्रकाश की चाल है इसमें अधिक होती है, जब प्रकाश की चाल इसमें अधिक होती है तो इसका तरंगदैर्ध्य अधिक होता है। जब इसका क्या होता है, तरंगदैर्ध्य इसका अधिक होता है। जब तरंगदैर्ध्य इसका अधिक होता है तो इसकी आवृत्ति क्या होती है, कम होती है। आवृत्ति का मतलब उस प्रकाश के कलर की ऊर्जा को बताता है, इसकी उस प्रकाश के कलर की क्या होती है, ऊर्जा को बताता है। तरंगदैर्ध्य आपका अधिक होगा तो आवृत्ति क्या होगी, कम होगी।
तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, मान लेते हैं बैंगनी रंग का क्या है, तरंगदैर्ध्य क्या है, कम है। बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य का कम है तो प्रकाश में प्रकीर्णन की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। मतलब वह प्रकाश अधिक फैल रहा है, वह प्रकाश क्या होगा, भिन्न भिन्न दिशाओं में ज्यादा वो फैल, स्कैटरिंग हो रहा है, मतलब वो ज्यादा फैल रही है। और जैसे जो रेड कलर की जो लाल कलर का प्रकाश होता है उसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है, अधिक होता है। जब तरंगदैर्ध्य उसका क्या होगा, अधिक होगा, तो यह प्रकाश कम फैलेगी। जब कम फैलेगी तो हमें कितनी भी आप दूर तक देखेंगे वह एकदम समय वह प्रकाश का रंग हमें अति मतलब क्लियरिटी दिखेगा। मतलब कम फैलेगा तो वो जब फैल के क्या होगी, वो उसकी विजुअलिटी जो होती है बहुत दूर तक नहीं होगी। जब वो कम फैलेगी तो विजिबिलिटी क्या होती है, उसकी बहुत दूर तक नहीं होगी। और जब वो अधिक फैलेगी, जब अधिक फैलेगी तो उसकी विजुअलिटी अधिक कम होगी। और जब वो कम फैलेगी उसको विजुअलिटी बहुत अधिक होगी। कम फैलेगी तो अधिक दूर तक वह दिखेगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसे हमें यहाँ पता चल रहा है कि बैंगनी रंग का क्या होता है, अपवर्तनांक क्या होता है, बैंगनी रंग का प्रकीर्णन की मात्रा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, बैंगनी रंग के प्रकीर्णन की मात्रा क्या होती है। अगर आपसे पूछा जाए बैंगनी रंग के प्रकीर्णन की मात्रा क्या होगी, बैंगनी रंग के प्रकीर्णन की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। प्रकीर्णन की मात्रा अधिक होगी। प्रकीर्णन की मात्रा अधिक क्यों होगी, क्योंकि तरंगदैर्ध्य इसका क्या होता है, कम होता है। प्रकीर्णन की तो आप लोग समझ गए, जो बैंगनी रंग का प्रकीर्णन की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। और लाल कलर के प्रकीर्णन की मात्रा क्या होगी, इसकी प्रकीर्णन की मात्रा या फैलने की दर क्या होगी, इसकी कम होगी। तो यहाँ आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन को हम आप लोग को बताने का पूरा कोशिश करेंगे, इस क्वेश्चन से इस टॉपिक से कैसा कैसा क्वेश्चन बनेगा। तो पहला क्वेश्चन यह पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना का उपयोग करके नहीं समझा जा सकता है। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो प्रकीर्णन की घटना, अब देखिए कहाँ कहाँ इसका यूज होगा, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा इसका यूज। अब हम इस क्वेश्चन के माध्यम से हम आप लोग को बताने की कोशिश करेंगे। सूर्योदय के समय सूर्य का लाल होना, खतरे के संकेतों के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाना है, तारों का टिमटिमाना, आसमान का नीला रंग। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप इसमें जो सी है इसका ऑप्शन तो सी सही होगा, इसका ऑप्शन सी सही है। क्योंकि जो तारों का टिमटिमाना होता है वह अपवर्तन के कारण होता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है। और प्रकीर्णन की कौन कौन घटना होती है, और प्रकीर्णन की घटना हमें दिखती भी है, हर रोज दिखती है, लेकिन उसका आभास नहीं होता है कि उसको साइंटिफिक नाम क्या है। अब आप लोग देखिए, जो सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखाई देना क्या होता है, प्रकीर्णन की घटना होती है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें प्रकाश की किरण, प्रकाश का जो सूर्य का क्या होता है, लाल दिखाई देना होता है। ये किसकी घटना है, वह प्रकीर्णन की ही घटना है। और खतरे के संकेतों को हमें किस प्रकार का उपयोग किया, किस कलर के प्रकाश का उपयोग किया जाता है, लाल रंग की, क्योंकि इसका वेवलेंथ अधिक होता है। और वेवलेंथ अधिक होगा तो प्रकाश कम फैलता है, तो इसकी प्रकीर्णन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। और आसमान का जो नीला रंग होता है यह भी प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। अब अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, लाल रंग का प्रकाश कोहरे या धुएं से डाट डाट प्रकीर्णित होता है क्योंकि इसकी तरंगदैर्ध्य श्वेत प्रकाश के अन्य घटकों के तरंगदैर्ध्य की तुलना में होती है। अब देखिए श्वेत प्रकाश की बात आ गई, श्वेत प्रकाश कहाँ पर लिखा है, अन्य तरंगदैर्ध्य श्वेत प्रकाश, हाँ यहाँ देखिए श्वेत प्रकाश। अब जो ये श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश में जो लाल रंग होता है उसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है, उसका तरंगदैर्ध्य अधिक होता है। जो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होता है, अधिक होता है, तो उसकी जो प्रकीर्णन की मात्रा होती है वह कम होती है। तो कोहरे में धुएं से प्रकीर्णित होती है, जो लाल रंग होता है कोहरे में धुएं से सर्वाधिक प्रकीर्णित होती है। जो धुआं होता है सर्वाधिक प्रकीर्णित होने का, जैसे मान लेते कोहरा है, क्यों रेलवे स्टेशनों पे आप लोग जानते हैं लाल रंग का सिग्नल का प्रयोग क्यों किया जाता है, बहुत कुहासा भी है। कुहासा में क्या होता है कि अगर बैगनी और हरा और बैगनी या कोई भी और कलर लेंगे तो वो प्रकीर्णन की मात्रा वो फैल जाती है, तो विजुअलिटी उसका अधिक नहीं रहता है। लेकिन लाल रंग का विजुअलिटी अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक होता है, धुएं में भी दिखाई देता है। यही पूछा जा रहा है, धुएं में अधिक दिखाई देगा क्यों, और इसमें तरंगदैर्ध्य की तुलना क्या होती है, अधिक होती है। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन भी सही होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। जब सूर्य का प्रकाश किसी घने जंगल के वितान से होकर गुजरता है, जब मान लेते हैं किसी सूर्य का प्रकाश किसी घने जंगल के वितान से गुजरता है, तो कुहासे में जल की छोटी छोटी बूंदें प्रकाश को डाट डाट करती हैं और टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। जो है टिंडल प्रभाव होता है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, जल में ही दिखाई देता है। तो टिंडल प्रभाव किस कारण होता है, प्रकीर्णित के कारण ही होता है। किस कारण होता है, प्रकीर्णित के कारण ही होता है। तो आप हर एक क्वेश्चन से आप लोग इसका एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, यही यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा,
यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। जब सूर्य की प्रकाश किसी जंगल से होती है तो अगर छोटी छोटी बूंदें कहाँ किस कारण से क्या होती है, प्रभाव और टिंडल प्रभाव होता है, किस कारण दिखती हैं, प्रकीर्णित के कारण ही दिखती हैं। अब अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों। आप लोग जानते हैं जब आकाश में सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में अंधेरा नजर आता है, ऐसा क्यों? अब आप लोग जानते हैं जो सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें वो अंधेरा क्यों नजर आता है, तो वर्ण विक्षेपण के नहीं होने के कारण, प्रवर्तन के नहीं होने के कारण, प्रकीर्णन के नहीं होने के कारण, अपवर्तन के नहीं होने के कारण। इसमें ऑप्शन आपका सी सही होगा, प्रकीर्णन के नहीं होने के कारण। जब प्रकीर्णन नहीं होगा तो वह क्या होगा, आसमान में अंधेरा नजर आएगा। अगर सैटेलाइट से तस्वीर लेंगे तो वह अंधेरा नजर आएगा क्योंकि वह प्रकीर्णन नहीं होने के कारण। अब अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रकीर्णित प्रकाश का रंग प्रकीर्णित होने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। अति सूक्ष्म कण मुख्य रूप से डॉट डॉट प्रकाश के प्रकीर्णन करते हैं। तो इसमें आप लोग का कौन सा ऑप्शन सही होगा, हरा लाल नीले पीले, इसका ऑप्शन कौन सा, नीला होगा। जो अति सूक्ष्म कण मुख्य रूप से होता है वह नीले प्रकीर्णन प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। जो अति सूक्ष्म कण होता है वह नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन करती है। इसलिए हमें क्या होता है, आसमान नीला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि नीले अति सूक्ष्म कण को ज्यादा प्रकीर्णित करती हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, स्वच्छ आकाश का नीला रंग। स्वच्छ आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। वायुमंडल में मौजूद दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में डॉट डॉट आकार वाले कणों द्वारा प्रकाश के कारण होता है। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, वो तरंगदैर्घ्य की तुलना में क्या होते हैं, वह किस कारण होते हैं, वो छोटे, वो कैसे होते हैं, छोटे और प्रकीर्णन कारण होते हैं। इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। अब अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, अंतरिक्ष का रंग काला दिखने का कारण क्या है। अंतरिक्ष का कारण काला रंग दिखने का कारण है क्योंकि वहां प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा। जहां प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा वहां हमें वह काला ही दिखेगा, और जहां प्रकाश का जिस प्रकार का अधिक प्रकीर्णन होगा वहां हमें ऐसा ही व्यवहार देखने को मिलेगा। तो इसमें छोटे कणों का प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन नहीं होने के कारण, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण, बड़े कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण। अब अगला क्वेश्चन आप लोग दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वायुमंडल की अनुपस्थिति, वायुमंडल के अनुपस्थिति कारण आकाश का रंग कैसा होता है। अगर जहां वायुमंडल नहीं रहेगा तो वहां प्रकाश का रंग प्रकीर्णन की कोई घटना ही, वहां प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना नहीं होगी। तो सीधा आप लोग सीधा ऑप्शन टिक करके आइएगा, ऑप्शन डी इसका काला होगा। जहां वायुमंडल की अनुपस्थिति कारण आकाश का रंग का क्या होता है, प्रकीर्णन की घटना नहीं घटती है क्योंकि वह वहां कोई कलर नहीं है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी इसका सही होगा। यह जितने भी क्वेश्चन है आप लोग को एग्जाम से ही रिलेटेड है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब यहाँ से क्वेश्चन कहीं आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। अब चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉट 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 के कारण जब प्रकाश किसी माध्यम के निलंबित कणों से होकर गुजरता है, जब प्रकाश किसी माध्यम के निलंबित कणों से होकर गुजरता है तो प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित हो जाता है। प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित होता है और सभी दिशाओं में क्या होती है, फैल जाती है। और जब सभी दिशाओं में फैल जाती है किस घटना का है, तो यह आपके प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का परावर्तन, कैसी घटना होगी, प्रकाश का प्रकीर्णन। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। आप लोग जानते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी आप सघन विरल माध्यम सघन माध्यम में जाती हैं तो वह क्या होती हैं, अभिलंब की ओर झुक जाती है, यह अपवर्तन में होता है। और परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती हैं तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, तो कैसे आप प्रकाश का परावर्तन होता है। और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण आप लोग को बताए थे, प्रकाश के श्वेत प्रकाश के कलर का 7 रंगों में विभक्त होना वर्ण विक्षेपण की घटना है। तो यहाँ आपको किसी माध्यम से निलंबित कणों से गुजरता है तो प्रकाश कुछ भाग अवशोषित होता है और सभी दिशाओं में फैल जाता है। जब फैलने की जहाँ घटना आ जाए वहां प्रकीर्णन, फैलने की घटना प्रकीर्णन में होता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, गहरे समुद्र में, कैसा समुद्र है, गहरा समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है। तो उन प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आपको वायुमंडल क्यों नीला दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और इसी प्रकार गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला क्यों दिखता है, क्योंकि वहां प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही वह आकाश का रंग क्या होता है, नीला दिखाई, समुद्र के गहरे समुद्र का प्रकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। अब अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुप्रयोगों को पहचान कीजिए। अब देखिए इसमें से प्रकाश के प्रकीर्णन के मुख्य उपयोग आप लोग को बता रहे हैं। पहला ए में दिया है खतरे के संकेतों का लाल होना, ऑप्शन बी में दिया समय से पूर्व सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त, तारों का टिमटिमाना,
टिंडल प्रभाव, सूर्य का लाल और आकाश का नीला होना। तो आप लोग को बताएं इन सभी जो घटनाएं हो रही है तीनों, और ये डी वाला छोड़ के आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इन तीनों की जो घटनाएं हैं ये और ये किसके कारण हो रही है, या घटित हो रहे हैं ये नहीं तारों का टिमटिमाना नहीं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो यह घटना किसके कारण हो रही है और ये घटना, यह दोनों घटना क्यों हो रही है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। यह घटना किसके कारण हो रही है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और कौन सी घटना तारों का टिमटिमाना यह क्या है, अपवर्तन के कारण होता है। यह किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें पूछा जाए, उन प्रयोगों को पहचान कीजिए। तो ए बी सी डी ई, ए बी डी ई, तो ए बी डी ई ऑप्शन जिसमें मिल जाए वो आपका सही होगा। तो डी ई ए, इसमें सी नहीं होना चाहिए, इसमें सी है, इसमें सी है, इसमें सी है, इसमें बी वाले में सी नहीं है, तो डी ई ए यह ऑप्शन आपका सही होगा। तो प्रकाश के प्रकीर्णन की कौन कौन सी घटना होती है, खतरों का सिग्नल लाल का उपयोग किया जाता है, और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्या होती है, प्रकाश की किरण जो सूर्य का कलर लाल दिखाई देना, और वायुमंडल का नीला दिखाई देना, और अगर वायुमंडल ना हो तो काला दिखाई देना, क्यों वायुमंडल नहीं हो तो काला दिखाई देगा, प्रकीर्णन घटना वहां पे नहीं होती है। और इन सब का कारण क्या है, सूर्य का प्रकाश का लाल, आकाश का रंग नीला, या किसके कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना के कारण होता है। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, सीवी रमन के बारे में निम्न में से क्या गलत है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो सीवी रमन साहब हैं, यह इन्होंने प्रकीर्णन के ऊपर उपयोग, मतलब इनका वैज्ञानिक तथ्य, इनका प्रयोग है, इस आधार पर इन्हें इस पर यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया एनटीपीसी में। तो 1954 में भारत रत्न सम्मानित किया गया, सही बात। उन्हें वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार जीते, सही बात। इन्होंने इस प्रकीर्णन पे काम किया, इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया 1930 में फिजिक्स में। और इनका जन्म 1988 में तमिलनाडु में हुआ था। इन्हें 1987 में नाइटहुड की उपाधि दी गई। तो इसमें जो इनका ऑप्शन जो सही होगा, इसमें गलत है, इनका जो गलत का ऑप्शन इसमें होगा, इसमें आपका ऑप्शन डी 1987 में नाइटहुड की उपाधि है, इसका ऑप्शन यह गलत है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, बादलों का रंग सफेद किस कारण होता है। जो बादलों का कलर सफेद होता है और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, और आसमान का नीला होना किस कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और समुद्र का नीला रंग क्यों होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। यह सब किसके कारण हो रहा है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण की घटना है। अब अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की एक पुंज की द्रव में तैरते कणों से टकराकर के कारण होने वाली प्रकीर्णन से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया को कहते हैं। अब देखिए, प्रकाश के एक पुंज के द्रव को तैरते हुए कणों के कारण, जैसे प्रकाश की कोई, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रकाश की कोई क्या है, पुंज है, और कोई द्रव है। प्रकाश की कोई द्रव है और द्रव से क्या हो रही है, टकरा रही है, तो यह प्रकीर्णन उत्पन्न चमक प्रक्रिया होती है। यहाँ पे प्रकीर्णन के कारण क्या होती है, चमक प्रक्रिया के वह कौन सा प्रभाव है, टिंडल प्रभाव है। कौन सा प्रभाव, टिंडल प्रभाव। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का एक उदाहरण है। आकाश का नीला रंग, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष सफेद, प्रकाश का कांच के प्रेम से गुजरने, विभिन्न रंगों का व्यक्त होना। देखिए, जो प्रकीर्णन की जो घटना है, यह आकाश का नीला रंग दिखाना। तारों का टिमटिमाना कौन सी घटना है, अपवर्तन की घटना है। यह कैसी घटना है, अपवर्तन की घटना है। और यह दोनों किसकी घटना है, आपके वर्ण विक्षेपण की घटना है, वर्ण विक्षेपण की घटना है, वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की घटना है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, प्रकाश प्रकीर्णन का एक उदाहरण क्या है, आकाश का रंग का नीला दिखाई देना। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का नीला रंग किसके कारण होता है। प्रकाश का नीला रंग किसके कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रकाश का रंग क्या होता है, नीला होता है। अब अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, नीले रंग को छोड़कर श्वेत प्रकाश के सभी रंग हवा के अणुओं द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होते हैं। सभी रंगों का प्रकाश सही अनुपात में है। श्वेत प्रकाश में नीले रंग की तरंगदैर्घ्य अपेक्षाकृत निम्न होती है और यह हवा के अणुओं द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होते हैं। श्वेत प्रकाश हवा के सभी अणुओं द्वारा परिक्षेपित होता है। तो इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका ऑप्शन कौन सा सही, ऑप्शन सी सही होगा। क्यों होगा, क्योंकि श्वेत प्रकाश की नीले रंग के तरंगदैर्घ्य की अपेक्षाकृत क्या होती है, निम्न होती है, अपेक्षाकृत निम्न होती है, और यह हवा के अणुओं द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होती है। यह जब आपका तरंगदैर्घ्य कम होगा,
जब आपका तरंग दैर्ध्य कम होगा तो वह प्रकाश की अवधि सर्वाधिक प्रकीर्णित फैलेगी। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन इसका सी सही होगा। तो दोस्तों आज हम आपके प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना में कुछ क्वेश्चन लाए थे। इनका अनुप्रयोग के आधार पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर आप यह चैप्टर कायदे से देख लेंगे तो आप एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हो तो आप लोग कनेक्ट टू एग्जाम को सब्सक्राइब और शेयर करने का काम करिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए ऊर्जा के साथ, एक नए जोश के साथ। धन्यवाद।